हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ सुने कहानी में। आज की कहानी का नाम है आखिरी मेट्रो। यह शॉर्ट हॉरर स्टोरी अमीलिया द्वारा लिखी गई है। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब आरव ने सुनसान मेट्रो स्टेशन में कदम रखा। शहर के उसके रास्ते के लिए आखिरी ट्रेन रात 12:10 की थी और वह मुश्किल से पहुंच पाया था। टिकट काउंटर खाली था। ऊपर की लाइटें टिमाटिमा रही थीं, मानो उन्हें भी जगने में दिक्कत हो रही हो। उसने अपना मेट्रो कार्ड स्कैन किया और लंबे एस्केलेटर से नीचे उतरा। सबसे पहले उसे सन्नाटा महसूस हुआ। आमतौर पर आखिरी ट्रेन में भी कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं। आज रात प्लेटफॉर्म सुनसान था। केवल दूर से बिजली की गड़गड़ाहट और कभी कभार किसी पुराने पाइप से पानी टपकने की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। आरव ने अपना फोन चेक किया। जमीन के नीचे सिग्नल नहीं था। उसने उसे वापस जेब में रख लिया और अपनी रीढ़ की हड्डी में उठती बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी लाल हो गई। रात 12:06 थे। बस 4 मिनट बचे हैं। वह अपना ध्यान भटकाने के लिए प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहल रहा था। उसके कदमों की आहट बहुत तेज थी, मानो वे किसी और के हों। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सामने वाले प्लेटफॉर्म पर एक महिला खड़ी थी। उसने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बाल खुले थे और चेहरा कुछ धुंधला सा था। आरव को यकीन था कि जब वह पहुंचा तो उसने उसे देखा नहीं था। वह बस वहीं खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर, उसे घूरती रही। आरव ने अजीब तरह से अपना हाथ उठाया, आधा इशारा आधा सवाल। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह घबराहट में खुद से हंसा। शायद वह अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। शायद उसने उसे देखा ही नहीं था। लेकिन खुद को देखे जाने का एहसास और भी गहरा होता गया। 12:09 पूर्वाह्न। बस 1 मिनट बाकी था। आरव ने ट्रेन के आने की धीमी गड़गड़ाहट सुनी। उसे राहत मिली। जल्द ही वह अंदर होगा और यह अजीब सा सन्नाटा उसके पीछे होगा। ट्रेन चीखती हुई स्टेशन पर पहुंची। दरवाजे एक यांत्रिक आह के साथ खुले। खाली, एक भी यात्री नजर नहीं आ रहा था। आरव जल्दी से अंदर गया और डिब्बे के बीच में एक सीट चुन ली। दरवाजे बंद हो गए। जैसे ही ट्रेन चली, आरव ने सामने वाले प्लेटफॉर्म पर नजर डाली। औरत अभी भी वहीं थी, अभी भी घूर रही थी। और फिर वह मुस्कुराई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ट्रेन के अंदर सन्नाटा गहराता हुआ महसूस हो रहा था। बत्तियां एक बार, 2 बार टिमटिमाई, फिर स्थिर हुईं। खिड़कियों के बाहर शहर काले और पीले रंग की धारियों में धुंधला सा हो गया। आरव ने बेचैनी दूर करने की कोशिश की। यह बस एक थका हुआ दिमाग था जो शरारतें कर रहा था। अगले स्टेशन पर दरवाजे खुले। कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया। स्टेशन सुनसान, अंधेरा, लगभग खाली सा लग रहा था। आरव ने भौहें चढ़ाईं। उसे याद नहीं था कि उसने इस मेट्रो लाइन पर वह स्टेशन पहले कभी देखा हो। ऊपर से घोषणा की आवाज गूंजी। आवाज विकृत, लगभग धातु जैसी थी। अगला स्टेशन टर्मिनस। आरव सीधा बैठ गया। टर्मिनस? उसके रास्ते में ऐसा कोई स्टॉप नहीं था। उसने दरवाजे के पास हेल्प बटन दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके फोन पर अभी भी सिग्नल नहीं आ रहा था। ट्रेन धीमी नहीं हुई, बल्कि बत्तियां और धीमी हो गईं।
आरव ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं। फिर उसने उसे देखा। उसके सामने शीशे के प्रतिबिंब में 3 सीट दूर कोई बैठा था। उसकी सांस अटक गई। वह जल्दी से मुड़ा, लेकिन सीट खाली थी। उसने प्रतिबिंब की ओर देखा। वह आकृति अभी भी वही थी। हल्के नीले रंग की साड़ी पहने एक महिला। आरव लड़खड़ा कर खड़ा हो गया। प्रतिबिंब ने धीरे से अपना सिर उठाया और हालांकि वह उसकी आंखें नहीं देख पा रहा था, वह जानता था कि वह सीधे उसे देख रही है। ट्रेन और तेज गर्जना करने लगी, मानो वह अंधेरे में और गहराई में जा रही हो। वह दरवाजे की ओर दौड़ा, उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कसकर बंद था। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं, गला सूख रहा था। उसने मदद के लिए चिल्लाते हुए दरवाजा जोर से खटखटाया। उसकी आवाज मजाक में गूंजी। जब वह मुड़ा तो महिला प्रतिबिंब में नहीं थी, वह डिब्बे में थी। दूर किनारे पर खड़ी, स्थिर और मौन, उसका चेहरा उसके बालों से छिपा हुआ। आरव के पैर भारी लग रहे थे। वह धीरे धीरे पीछे हटा। उसकी छाती धड़क रही थी। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? उसकी आवाज फटी। औरत ने अपना सिर झुकाया। उसके बाल थोड़े से हिले, जिससे पीली त्वचा और होठों की झलक दिखाई दी, जो एक हल्की सी मुस्कान में बदल गए। तुम्हें इस ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज हर जगह से आ रही थी, डिब्बे में गूंज रही थी। आरव ने खुद को दरवाजे से सटा लिया। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। यह नामुमकिन था। यह एक बुरा सपना था। उसने अपनी आंखें भींच लीं। शायद अगर उसने उन्हें फिर से खोला होता तो वह जा चुकी होती, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो वह और करीब थी। अब बस कुछ ही फीट की दूरी पर। ट्रेन जोर से चीखी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। एक पल के लिए लाइटें बुझ गईं। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब वे वापस जलीं तो औरत उसके ठीक सामने थी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें खोखली थीं। उसके होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे। आरव को कुछ नम गंध आ रही थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी जम गई हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी नजर धुंधली हो गई। उसका शरीर डर से जम गया। तभी अचानक ही ट्रेन फिर से चीखी और रुक गई। दरवाजे खुल गए। आरव लड़खड़ाते हुए बाहर निकला और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांस फूल रही थी। उसके हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। प्लेटफॉर्म जगमगा रहा था। लोग बेफिक्री से अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। सामान्य, साधारण, बस एक और मेट्रो स्टेशन। लेकिन जब वह वापस मुड़ा तो जिस ट्रेन से वह लौटा था, वह बस जो निकला था वो चला गया। सिर्फ खाली पटरियां बची थीं। आरव लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और रात में शहर फिर से जीवंत लग रहा था। नियोन लाइटें, गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं। लोग हंस रहे थे। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या यह सब एक भ्रम था। शायद वह सो गया था। शायद उसके दिमाग ने कोई चाल चली थी। उसका फोन बजा। सिग्नल वापस आ गया था। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला। एक नया नोटिफिकेशन था, एक वॉइस मेल। उसने प्ले बटन दबाया और स्तब्ध रह गया। संदेश उसकी अपनी आवाज थी, घबराई हुई, फुसफुसाते हुए, आखिरी मेट्रो मत लेना, यह वहां नहीं रुकती जहां तुम सोचते हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।